नमस्कार यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? मैं ममता दहिया फिर से एक बार आपके सामने लेकर कुछ बातों को आई हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हमारा आज का डिस्कशन है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है क्योंकि बच्चों के फ्यूचर की बात है। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के बाद किस तरीके से बच्चे जो हैं वो करियर ऑप्शंस को चूज़ करें। अब किस तरीके से चूज करें ये मैं बताने वाली हूँ। कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट है ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि दिस इज़ योर वर्क टू डू। हम बीइंग एन एजुकेटर हमारा काम क्या होता है कि आपके माइंड को इग्नाइट करना, आपके थॉट प्रोसेस को बनाना ताकि आप उस चीज़ पर आगे सोच पाएँ और कर पाएँ उस काम को, मतलब आप डिसीजन ले पाएँ। मतलब वी वांट टू मेक यू कैपेबल टू डू समथिंग, राइट। तो अभी अगर आपको ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको एक बिल्कुल बना बनाया रेडी कुछ खिचड़ी मिलने वाली है कि हाँ जी, ये वाला मैं मतलब ठीक है, अब मैम ने मुझे बोल दिया ये वाला करियर ऑप्शन मेरे लिए बहुत बेटर है तो मैं इसके साथ जाऊंगा या जाऊंगी, वो बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचकर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अभी छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं एक एक थॉट प्रोसेस के साथ, और तो फिर आप इसको आगे कंटिन्यू रख सकते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सच अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाउ टू चूज करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th क्लास, राइट। सो यस, सिचुएशन बहुत ख़राब है। सिचुएशन ख़राब कैसे है? एक तरफ बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हैं, बच्चे 12th की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि अब 12th के बाद आपका स्कूल ख़त्म होने वाला है और अब आप आगे क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली अभी जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो पिछले कई सालों से जैसे सोशल मीडिया काफ़ी बूम पर है, सो दे आर यूजिंग फेसबुक, एक्स जो ट्विटर था पहले, राइट नाउ इट इज़ एक्स, एंड द इंस्टाग्राम एंड लाइक मेनी हैंडल्स आर देयर। कुछ अलग अलग जगहों पर आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बच्चे स्क्रोल करते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। लाइक कि समटाइम्स उनको लगता है मुझे यूट्यूबर बनना चाहिए, समटाइम्स उनको लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, समटाइम्स मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की कोई जॉब है उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, मुझे आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए। कभी लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी गुड फॉर मी, सो अब उसके लिए बजट चाहिए या उसके लिए प्लानिंग चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कि करें तो क्या करें, और क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और बच्चों को वहाँ पर भी कंपटीशन दिखता है तो बड़े कंफ्यूज हैं। अब एक ये ना प्रेशर क्रिएट करता है बच्चे पे, राइट। बहुत ज़्यादा बच्चा ना प्रेशर फील करता है, फिर वो थोड़ा सा लॉस्ट फील करता है ना, दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट, कि फोमो फील होता है हमें, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, की कोई चीज़ रह ना जाए। सपोज इफ़ यू आर चेकिंग लाइक एक वन नंबर वन करियर ये हो सकता है, दो हो सकता है, तीन, मतलब कुछ उस चेकलिस्ट में रह तो नहीं गया है, ऐसा कई बार फील होता है बच्चों को। दे आर फीलिंग दैट थिंग्स, और क्योंकि लिटरली कोई डायरेक्शन नहीं है एग्जैक्टली बच्चों के पास। बहुत अच्छे जो मतलब अच्छे का मतलब यानी कि जो बहुत एडुकेटेड हैं पेरेंट्स, या दे आर अवेयर कि किस तरीके से बच्चे को करियर के लिए गाइड करें, तो वो तो शायद काफ़ी स्टार्टिंग से ही लाइक 8-9 क्लास से ही बच्चों के साथ थोड़ा सा कॉन्वर्जेसन करके या उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में डाल के दे जस्ट सर्च आउट, वो एक वो ना हिट एंड ट्रायल वाला सब चीज़ें करके वो एक पॉइंट पे आ चुके होते हैं और वो थॉट प्रोसेस बना चुके होते हैं कि ये वाला हमारा करियर ऑप्शन बच्चे के लिए बेटर रहेगा। बच्चा भी समझता है उस चीज़ को। तो अगर तो स्टार्टिंग से ही आपका वो चीज़ है और आप डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे इस चीज़ के साथ जाना चाहिए, फिर तो ये वीडियो आपके लिए है नहीं। सिचुएशन नंबर 2, कि बच्चे की अपनी एक चॉइस है कि मुझे ये करना है। कोई मूवीज़ में जाना चाहता है, कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है किसी को, कुछ भी ऐसा मतलब फैंटेसी से रिलेटेड कोई भी करियर ऑप्शन है आप चूज़ करना चाहते हैं। और पेरेंट्स दे आर सेइंग कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर आप जो भी उनका ड्रीम हो सकता है, कोई एमबीबीएस का ड्रीम हो सकता है, कोई फला किसी भी तरीके की जॉब का कोई एक ऑप्शन हो सकता है जो कि ट्रेडिशनली नॉर्मली इंडिया के अंदर चीज़ें चल रही हैं उस तरीके का। तो यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन आए। वन ऑप्शन जो आप सोचते हैं कि व्हाट यू वांट, लाइक आप वो चूज़ करें,
तो दैट्स ओके, दो में से एक चूज़ करना है ना। जो मैंने आपको कंडीशन पहले वाली बताई थी जिसमें बच्चे सेट हो चुके हैं, दे हैव जस्ट थॉट अबाउट इट कि हमने ये करना है, तो अब उस क्राइटेरिया से बाहर निकल गए। अब आप दूसरे क्राइटेरिया में हैं, एक तरफ बच्चा कुछ अपना चाहता है, दूसरा पेरेंट्स कुछ कह रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस में से आपको कोई चीज़ चूज़ करनी है। ये फिर भी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि चलो ठीक है, इट्स ओके फाइन, कि दो में से कोई एक ऑप्शन हमने चूज़ करना है। तीसरा एक ऑप्शन ऐसा आता है जिसके अंदर या तो पेरेंट्स बिल्कुल ही अवेयर नहीं है कि मतलब क्या होना चाहिए, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, या फिर उनको कोई क्लू नहीं है ना, किसी तरीके का। और ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स पेरेंट्स दे आर सेइंग कि चलो जो तुम्हें करना है अपनी मर्जी से करो, राइट, दे आर लिविंग यू फ्री। अब दे आर तो लिविंग यू फ्री, बट आपने कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में कि मैं क्या करूं, आपका कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। तो अब ये सिचुएशन, ये जो दोनों सिचुएशंस हैं जहां पर दो में से एक चीज को चूज करना है, या फिर तीसरे वाला सिचुएशन है कि ना तो पेरेंट्स को कुछ पता है कि क्या करें और आपको भी नहीं पता है कि क्या करें, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये टाइम ऐसा है जहाँ पे हमें इन चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जो है 10-15 मिनट पूरा, मतलब डेली उस पर आप एक रिसर्च करें, बात करें, किसी से कॉन्वर्सेशन करें, खुद के बारे में रीथिंक करें, है ना। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें शुरू कर देनी चाहिए। तो टाइम अब बहुत ऑलरेडी आप लेट है, पर टाइम गया नहीं है। सो येस, वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट सच थिंग्स। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। आई होप सो कि ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इसके अंदर मैंने जो एक थोड़ा सा पॉइंट बनाया है वो ही वन, दैट इज़ सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मीन्स what you need to do, just sit down, relax, keep a paper pen with you, start writing what do you want to do, right? आपको क्या करना अच्छा लगता है, कोई ऐसी हॉबी है जिसके अंदर आप जाना चाहते हो, या कोई ऐसा कैरेक्टर अपनी अपनी लाइफ में आप जिससे मिले हैं, या कोई मूवी में आपने देखा है जिनके साथ आप लाइक यू वांट टू डू दैट थिंग, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखना शुरू करें, एक सेल्फ एनालाइज करें अपने आप को कि क्या चीज़ करने से आपको सुकून मिलता है। या फिर नॉर्मली बच्चों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी होती हैं जिनके अंदर डॉक्टर्स के रोल्स अलग से आपको दिखते हैं, या डिफरेंट कैरेक्टर्स में आपको लोग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। अपने आप को उस रोल में डालकर ये देखिए कि क्या आप वो वाला जीवन जीना चाहते हैं जो सामने वाले व्यक्ति कहें। जैसे सपोज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एन एजुकेटर, हम किसी टीचर या एजुकेटर के बारे में बात करते हैं, तो उनका एक लाइफस्टाइल होता है कि दे हैव टू रीच स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। और फिर आपका डे का पूरा ये काम होता है, एंड देन इन द इवनिंग यू नीड टू डू सच वर्क। तो उनका अपना एक लाइफस्टाइल होता है। सेम विद द पॉलिटिशियन, उनका अपना एक अलग लाइफस्टाइल होता है। एक आईएएस का एक अपना एक अलग लाइफस्टाइल होता है। इन सब चीज़ों में अगर आप YouTube पे भी रिसर्च करेंगे, या फिर आप वैसे भी लिख कर देखेंगे कुछ भी इस तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि येस देयर आर सर्टन थिंग्स। बहुत सारी वीडियोस, मूवीज़ एंड सारी चीज़ें हैं, आप वो देखिए और उसमें अपने आप को उस रोल में जस्ट कीप योर सेल्फ देयर, और फिर देखिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या चीज़ करने में आपको सुकून मिलेगा, है ना। देन यू कैन जस्ट हैव लाइक 4, 5, 6 ऑप्शंस, और फिर आप प्रैक्टिकली उन लोगों से जाकर मिलिए। मान लीजिए मुझे लगा कि हाँ शायद मैं आईएएस हो सकती हूँ, शायद मैं टीचर हो सकती हूँ, तो आप दोनों के पास जाइए, आप मिलिए, बात करके देखिए, उन पे और थोड़ी सी रिसर्च करके देखिए, उनसे डेली उनके रूटीन को आप यूट्यूब पे आजकल सब कुछ मिल जाते हैं। अ डे विद एन आईएएस ऑफिसर लाइक दिस, अ डे विद एन टीचर, लाइक ऐसे सब कुछ मिल जाता है। आप फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा उस चीज़ को आप देखिए, रिसर्च करें, और फिर अपने आप को, अगेन आई एम सेइंग इट, पुट योर सेल्फ इन दैट इमेज, और फिर अगर आप उसको करना चाहें तो हाँ आप उस एक करियर ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ये होती है आपके दिल की आवाज़ की बात, कि कहीं ना कहीं आपने बचपन से कुछ चीज़ें आपकी सिंक होंगी उन सब चीज़ों में, और फिर आपने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, पता किया, और आप उसके साथ जा सकते हैं। सेम विद द पेरेंट्स वाला ऑप्शन, पेरेंट्स जो जो ऑप्शंस आपको देते हैं बेटे, क्योंकि द थिंग इज़ व्हाट, कि पूरी लाइफ आपने उस करियर को लेकर चलना है,
है ना। करियर ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने बहुत मेहनत करके किसी चीज़ को पाया और पाने के बाद आपको वो चीज़ मिली नहीं, है ना। तो आज उस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो पेरेंट्स वाला जो ऑप्शंस हैं, जो भी 2 3 4 वो ऑप्शंस देते हैं, तो उसके अंदर भी सेम चीज़ आप कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले अपना एनालाइज करें, खुद को एनालाइज करें, और फिर आप रिसर्च करें उस चीज़ को लेकर। सोशल मीडिया पे रिसर्च कर सकते हैं, मतलब लाइक इंटरनेट के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं उन सब चीज़ों को। और फिर देन आप उनसे प्रैक्टिकली, जैसे सपोज कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो किसी डॉक्टर से ही जाकर बात करे उसके विषय में, उनसे मिले, है ना। अगर कोई एनडीए क्रैक करके एनडीए क्रैक करके अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो किन्हीं डिफेंस ऑफिसर्स से मिले, है ना। इसमें यू कैन रीच टू योर टीचर्स और योर प्रिंसिपल्स, वो आपको हेल्प कर सकते हैं उन लोगों से मिलने के लिए। और देन यू कैन जस्ट डिसाइड अबाउट इट कि हाँ क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेम विद द आपके कुछ जो टीचर्स होंगे, है ना, जो टीचर्स हैं जिनसे आप थोड़े से फ्री हैं, जिनसे आप हैप्पीली बात कर पाते हैं और जिनसे डरते नहीं हैं, वो वाले टीचर्स, उनके साथ आप बैठिए, बात करिए कि मैम क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, है ना। और उसमें से फिर आप अपने आप को करके देख सकते हैं। अब ये चीज़ें तो हैं जहाँ पे आपके पास कोई मॉनेटरी किसी तरीके का बाउंडेशंस हैं। अगर मॉनेटरी कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब फाइनेंशियल आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, तो देर आर मेनी करियर काउंसलर्स जिनके पास आप जा सकते हैं। आप उनको अपनी रुचि बताएंगे, अपनी चॉइसेस बताएंगे कि मेरे को ऐसी ऐसी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। दे विल गिव यू सो मेनी ऑप्शंस, देर आर सो मेनी ऑप्शंस, राइट। अभी वो नहीं है कि डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, कि तुम्हें एमबीबीएस क्या, मतलब वट एवर इट इज़, ऐसा कुछ नहीं है। देर आर सो मेनी ऑप्शंस, लेकिन उन सो मेनी ऑप्शंस के बीच में आपको लॉस्ट नहीं होना है कि अब मैं क्या करूं, है ना। ये सेम चीज़ होती है कि जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं, तो सपोज देर आर लाइक 10 शर्ट्स, और एक 10 शर्ट्स में से चूज़ करना, और फिर वहीं पर मेरे सामने अगर कोई 50 शर्ट्स रख दे या 70 शर्ट्स रख दे, तो उसमें से चूज़ करना, उसमें से एक चीज़ को पिक करना, वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो लॉस्ट ना हो, करियर काउंसलर्स आर देयर। अगर आप मुझे पिन करेंगे कोई मैसेज को, तो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक्स एंड द नंबर्स जहाँ पे आप लोग उन चीज़ों को से बात मतलब उन पर्सन से बात कर सकते हैं। हम इस तरीके का सेशन भी रख सकते हैं अपने आप मेरे को मेल कर सकते हैं उन सब चीज़ों के लिए। सो ये सब चीज़ें हैं, मतलब आप रिसर्च के थ्रू जा सकते हैं। पेरेंट्स की जो आपके जितने भी उन्होंने आपको जो चीज़ें बताई हों, उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि आप करियर काउंसलर्स के पास जा सकते हैं। वट एवर द चॉइस यू आर मेकिंग, you need to think about that once, twice, thrice or 10 times, whatever it is. बट आपको सोचना उससे पहले है, चूज़ करने से पहले, बिकॉज लेटर ऑन बहुत रिग्रेट होता है समटाइम्स। और कई बार आप एक गलत करियर ऑप्शन के अंदर जाने के बाद 3 4 साल 5 साल लगा देते हैं, देन यू आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर, और फिर आप एक नया करियर ऑप्शन की तरफ जाते हैं, आपके 3 4 साल निकल चुके होते हैं तब तक। तो आपको अभी सोचना है उसके बारे में। इसके लिए मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। दिस इज़ लाइक कि सपोज आपको एक चॉकलेट खाना है, आपने आपने देखा किसी को कोई चॉकलेट खाते हुए, एंड दैट चॉकलेट इज़ लुकिंग वेरी 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 डिलीशियस ना, इट्स शाइनिंग, है ना। जब होता है ना, जैसे चॉकलेट के ऊपर ऊपर से हॉट चॉकलेट गिरी हुई होती है और उस पर लाइट पड़ती है तो वो बहुत शाइन करती है। सो इट्स शाइनिंग, इट्स लुकिंग सो यमी, इट्स सो डिलिशियस, राइट, इट्स सो चॉकोलेटी फ्लेवर। एंड देन यू आर थिंकिंग कि मुझे इसको खाना है, एंड देन यू आर आस्किंग समवन कि भाई ये कितने का है। देन सामने वाले पर्सन ने आपको बताया कि ये तो बहुत महंगा है, मतलब इट इज़ ऑफ $80 और $90 लाइक दैट, इतना महंगा। एंड देन अपने 2 महीना 1 महीना पूरा आप काम करे जा रहे हो उस चॉकलेट को खाने के लिए कि मैं इसको खरीदूंगा या खरीदूंगी। और जब आपने 1 महीना पूरा काम किया या 2 महीना पूरा काम किया, एंड देन लास्ट में आपने उसको परचेज करने के लिए जो भी आपकी सेविंग्स थी, आपने उसको ख़रीदा और आपकी प्लेट में वो है, एंड देन यू आर जस्ट हैविंग दैट, और आपका वो फेस एक्सप्रेशन, सब चीज़ें, मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी बाय द वे। सो आपने वो स्पून को उठाया और आपने उसको जैसे जैसे कट करके, एंड यू आर जस्ट टेकिंग दैट टू योर माउथ,
एंड योर माउथ इज़ वाटरिंग विद दैट, बट आपने उसको जैसे ही अपने माउथ में रखा तो एंड देन इट इज़ शुगरलेस, और उसमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट का फ्लेवर है, और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी ये चॉकलेट वो चॉकलेट है ही नहीं जो आप सोच रहे थे कि मैं खा पाऊँगा या खा पाऊँगी। करियर ऑप्शंस भी ऐसे ही होते हैं। आप बहुत लंबा समय अपनी स्टडीज़ में देंगे, बहुत लंबा समय आप लेटर ऑन उसमें काम करने पे देंगे, और फिर आपको 5 साल बाद 6 साल बाद ये लगेगा कि ये मैंने क्या किया, दिस इज़ नॉट द चॉकलेट विच आई वॉन्टेड टू ईट एंड नाउ दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सो माई डियर स्टूडेंट्स, this is the right time to think about it. So think about it. Choose your options wisely. Talk to your parents, talk to your teachers, or you can go to any career counselor as well regarding this. आई होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं कहीं ना कहीं मैं आपको हेल्प कर पाई हूँ। इसमें फोमो, फियर, इस तरीके की चीज़ों को महसूस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं छूटेगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए सोचने में, समझने में, चूज़ करने में, दैट्स ओके। लाइफ के 10 साल ख़राब करना, लाइफ के 5 साल ख़राब करना, 3 साल ख़राब करना से बेटर है अभी आप थोड़ा सा रुक कर सोच लें, सही लोगों से एडवाइस करें और अपने करियर पे आगे फोकस करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए बताएं। जॉब इज़ अ थिंग जो आपको सारी लाइफ करनी है, सो दैट मस्ट बी ऑफ योर चॉइस, जिसको आप एंजॉय कर सकें। इसके साथ ही थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर ऑप्शंस। आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत बेहतर जाएं। तो इसी के साथ मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हैं अगली बार एक अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।